जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं और 20 क्वेश्चन है जो दोस्तों ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। पिछले साल जो पेपर हुआ है उसी का यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के जवाब कर पाते हैं, कितने प्रश्नों के सही आंसर कर पाते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए दोस्तों। इस वीडियो का लाइक का लक्ष्य रखते हैं दोस्तों हम 200 का, तो मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग इसे ज़रूर पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आप सभी लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और समझिए क्या कहना चाहता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। क्या बोला गया है? 5 और 12 के तृतीयानुपाती का 5, 8 और 9 के चतुर्थानुपाती से अनुपात क्या है? तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती का अनुपात पूछा गया है। 5 और 12 का तृतीयानुपाती क्या करते हैं? जो लास्ट में है दोस्तों, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में जो है उसका आप स्क्वायर कर देंगे, यानी 12 का स्क्वायर करिएगा तो 12 गुना 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 गुना 12 हो जाएगा। आप पहले वाले से भाग देंगे यानी 5 से भाग देंगे, ये तृतीय अनुपाती हो गया। अनुपात आपसे पूछा गया है। चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं? लास्ट के दोनों का गुणा कर देंगे यानी 8 गुना 9 हो जाएगा। यहाँ पर अब बटे पहले से भाग कर देंगे दोस्तों। ठीक, यही पूछा गया है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक भाई, 5 से 5 कैंसिल होगा दोस्तों। 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 चौको 12 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से काटेंगे 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक, 4 चौका 16, 8 से 16 काटेंगे एक बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। इस जगह 2 संबंधी 1, 2 संबंधी 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2 संबंधी 1 इज द राइट आंसर। आप लोगों का आंसर आ चुका होगा दोस्तों, आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब प्रश्न नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है दोस्तों। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पहले सबसे पहला काम है दोस्तों आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना समझना। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। सुबह 10 बजे तक उसने अपनी 1/2 यात्रा पूरी की और उसी दिन सुबह 1 बजे तक उसने अपनी 4/5 यात्रा पूरी की। 4/5 यात्रा पूरी की। उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू की थी दोस्तों? अब आइए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। यात्रा उसने कब शुरू किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब आइए दोस्त यहाँ पर देखिएगा, 1/2 भाग। ठीक है, 1/2 भाग यहाँ पर समझिए। 1/2 भाग उसने यात्रा पूरा किया है और 4/5 भाग, 4/5 भाग। आप कुल दूरी मान लीजिए कितना था, तो 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा टोटल दूरी, तो कितना हो जाएगा? 10। टोटल दूरी क्या था दोस्तों? 10 था। अब आइए यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे समझने का प्रयास ये करिए कि यहाँ से चलता है। ठीक है भाई, यहाँ से चलता है, यहाँ से चलना शुरू किया, सुबह 10 बज गया, 10 बज गया यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कितना टाइम हो गया? 10 बज गया, 10 बज गया यहाँ पर आ गया। आधा दूरी इसने तय कर लिया। कहने का मतलब है आधा दूरी तय कर लिया। अगर पूरा दूरी 10 है तो 1/2 कितना हो जाएगा? 5। 1/2 निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 का 1/2 निकालिए तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा और 4/5 निकालेंगे दोस्तों 8 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ तक उसने 5 दूरी तय कर लिया है। अब मीटर में है, किलोमीटर में, इससे मतलब नहीं है, अनुपात में है दोस्तों। 5 दूरी यहाँ पर तय कर लिया है। ठीक है, हुआ क्या, उसके बाद उसने फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 8 दूरी तय कर लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 दूरी किया, एक का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया? 8। अब यहाँ से यहाँ तक जब गया है दोस्तों, यहाँ तो 10 तो हो ही गया टाइम, यहाँ 10 बज रहा है। और जब यहाँ से आगे जब बढ़ा है दोस्तों, यहाँ से जब आगे बढ़ा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 1 बज गया। समय क्या हो गया? 1। अब देखिए 10 से 1 जाने में कितना समय हो गया? 10 से 1 जाने में कितना समय हो गया? 3 घंटे का। 3 घंटा को 3 किलोमीटर की दूरी मानते हैं। 3 घंटा में
3 किलोमीटर दूरी गया है तो उसका मतलब उसका चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है दोस्तों, 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। तो अगर 5 दूरी जाएगा, 5 किलोमीटर दूरी जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना समय ले लेगा, यहाँ से 5 घंटे का टाइम ले लेगा, 5 घंटे का टाइम, यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 5 घंटे का टाइम लगा और यहाँ पर पहुँचना में कितना, पहुँचा कब, 10 बजे। तो इसका मतलब यात्रा उसने कब शुरू किया था, यात्रा दोस्तों उसने शुरू किया था कब, 5 घंटा पहले जाइए, यानी 5 बजे, सुबह 5 बजे उसने यात्रा शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए दोस्तों, क्या आपको इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी है? आगे चलते अगला क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है दोस्तों, देखिएगा क्या कहा जा रहा है इस सवाल में। कहा जा रहा भैया, इस सवाल में कहा गया है 8 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर लकड़ी के एक आयताकार खंड से ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का एक शंकु बनाया जाता है। बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत बताइए। पहले आप क्या करिए, ये जो आयताकार खंड है उसका आप निकालिए क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार जो खंड है इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा LBH, ये घनाभ बनेगा, LBH घनाभ बनेगा। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, LBH, यानी L क्या है 8, B क्या है चौड़ाई 6 और H क्या है ऊंचाई 4। ठीक, यानी कितना हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो 192 हो जाएगा दोस्तों, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसी में दोस्तों काट कर क्या बनाते हैं, एक शंकु बनाते हैं। शंकु की ऊंचाई क्या है 8 है और त्रिज्या क्या है दोस्तों 4 है। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/3, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H, ये होता है शंकु का क्षेत्रफल। तो 1/3 यहाँ से हो जाएगा, r पाई का मान रखिए 22/7 और r का मान क्या रखना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इंटू H क्या है दोस्तों 8 है। ठीक, जब आप इसको हल करिएगा दोस्तों, जब इसको हल करेंगे प्यारे साथियों तो हो जाएगा 134.041 ये इसका सलूशन होगा। ठीक है, इसको हल करने पर अब कितना बेस्ट हो गया, कितना बर्बाद हो गया दोस्तों, कितना बर्बाद हो गया यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बर्बाद कितना हो गया, देखिए 192 टोटल क्षेत्रफल था, बर्बाद कितना हो गया यहाँ से देख लीजिए 134 हुआ। अगर हम ये इसमें लगभग मान पूछा गया है लगभग, तो इस दशमलव को खत्म कर दीजिए, दशमलव को हटा दीजिए। तो 192 था 134 का यूज किया, कितना बर्बाद हो गया इसमें से देखिए 12 में से 4 गया तो 8, 8 में से 3 गया तो 5, 58 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बर्बाद गया है। पूछा कितना परसेंट गया है, तो किसका बर्बाद गया है 192 का, 192 से भाग कर दीजिए दोस्तों, 192 से भाग कर दीजिए, गुना 100 करिए। ठीक है, इतना जब काम करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ से इसको आप काटिए, इसको जब काटेंगे दोस्त, तो इसको जब काटेंगे 2 से 4 से काटिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 8 32 और 4 से जब इसको काटेंगे तो 25 बार में यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको काट सकते हैं आप 2 से, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 9 18। ठीक है, तो अब इसको जब आप हल करेंगे दोस्तों तो जानते हैं लगभग 30% आ जाएगा, लगभग क्या आएगा 30%। अब इसको आप हल करके चेक कर सकते हैं, लगभग 30% के आसपास इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये 2 जो है इसका राइट हो जाएगा 30%। बाकी आप लोग इसको क्या करना है 29 का गुना 25 में करना है, 24 से भाग देना है दोस्तों। तो देखिए ये जब भाग देंगे 24 यहाँ पर 25 में जब 29 से भाग देंगे, 25 में जब 29 से भाग देंगे तो लगभग 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 29 है तो लगभग 30 बार 30% होगा।
तो लगभग 30% इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी आप गुणा भाग करके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, बताइए आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत परेशानी दोस्तों है आप सभी को? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है। 500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1.25 रुपये है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए। देखिए प्यारे साथियों, प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताना है आपको। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कैसे निकालेंगे? 2 वर्ष के लिए हमने फार्मूला आपको बता रखा है, एक बार आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग नोट करिए। डी बराबर होता है दोस्तों, डी बराबर होता है पी इंटू आर का स्क्वायर बटे 10,000। ठीक है, ये होता है फार्मूला प्यारे साथियों। ये फार्मूला होता है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने का। अब यहाँ जो डाटा दिया है रख दीजिए। अंतर कितना दिया है इसका? अंतर दिया है कितना? 1.25 बराबर पी का मान कितना है? 500 है। पी का मान 500 है। आर का मान आपसे पूछा गया है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बटे नीचे क्या है? 10,000 है। भाई जो नीचे 10,000 इसका 100 का स्क्वायर करते हैं, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप काटिए इसको। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 2 जीरो से 2 यहाँ पर ये दशमलव है दोस्तों, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 5 से काटेंगे तो 25 पंजे 125, 25 बार में कैंसिल होगा। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया? 25। तो आर का मान क्या हो जाएगा? 5। आर का मान क्या होगा? 5, क्योंकि आर स्क्वायर का मान 25 है तो आर का मान निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो 5% इसका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन में चेक कर सकते हैं किस ऑप्शन में दिया 5%, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को हल करने हैं दोस्तों। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूं। एक बार सभी लोग इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, भाइयों के साथ। जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइए दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है। देखिए भाई, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है सवाल में, एक वस्तु 1200 रुपये की सूची 1200 रुपये पर सूचीबद्ध है, यानी उसका अंकित मूल्य क्या है? 1200 रुपये है। एक ग्राहक लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद इसके लिए 972 रुपये भुगतान करता है। यदि पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर बताइए। एक अंकित मूल्य का समान है दोस्तों, उस पर 2 क्रमागत छूट दिए गए हैं। ठीक है भाई, 2 छूट है जिसमें एक छूट तो 10% है और दोनों छूट देने के बाद उस ग्राहक ने सामान कितने में प्राप्त कर लिया? 972 रुपये में। आइए समझते हैं इसको कैसे लगाना है। कितना है भैया? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तो अंकित मूल्य क्या है? 1200 रुपये है। इस पर 2 छूट मिलते हैं, एक तो 10% छूट है तो इसका मतलब 90% पर सामान को बेचा जा रहा है। ठीक है भाई, 90% पर सामान बेचा जा रहा है। एक छूट और है, हम एक छूट को यक्स मान लेते हैं तो 100 माइनस यक्स पर सामान बेचा जाएगा। 100 माइनस यक्स पर सामान बेचा जाएगा। क्लियर है? बताइए, बट्टे 100 कर दीजिए। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? बराबर यहाँ से दोस्तों कितना में बिका यह सामान? 972 का। ये सब 972 रुपये के बराबर है। क्लियर? आप इसको काटिए। इसको काटेंगे जब प्यारे साथियों, जब आप इसे काटिएगा यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इसको कैंसिल करिए पहले, और यहाँ से 1 जीरो यहाँ से कैंसिल करिए। ठीक है, 9 से काटिए, 9 एक कम 9, 9 अट्ठे 72, 12 एक कम 12, 12 नवा 108। क्लियर है दोस्तों? 12 नवा 108। ऊपर क्या बच गया? 100 माइनस का यक्स बचा, और नीचे क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर दोस्तों 10 बचा। तो 10 का गुना जब 9 में करेंगे तो हो जाएगा 90। बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? 90। या तो ऐसे समझिए, देखिएगा नीचे क्या बचा है यहाँ पर? नीचे दोस्तों 10 बचा है। नीचे क्या बचा है? 10 बचा है। ठीक है, अब बराबर क्या है? 9 है। तो ये 10 का गुना 9 हो जाएगा, तो 100 माइनस का यक्स बराबर क्या होगा दोस्तों? 9 दहियम 90, 90 हो जाएगा। यक्स का मान निकालिए, तो यक्स का मान निकालिए क्या हो जाएगा? 10%। यक्स का मान कितना होगा? 10। यक्स का मान क्या होगा? 10। तो जो दूसरी छूट है दोस्तों उसको हमने क्या माना है? 10 यक्स माना है, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? 10%। दूसरी छूट कितना है? 10%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है।
ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो आप लोग हमें कमेंट में यन लिखेंगे। अगर समझ में आ गया है दोस्तों तो वाई लिखेंगे, नहीं समझ में आया है तो यन लिखेंगे। ठीक है दोस्त, अगर समझ में आ गया तो वाई, नहीं आया तो यन लिखिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 3, 12, 14 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों चतुर्थानुपाती तृतीयानुपाती का सवाल हमने बहुत आपको करा रखा है, पहला क्वेश्चन भी इसमें दिया गया था। तो मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए क्या होगा। चलिए दोस्त, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा। सभी लोग देखिए, जब आप कमेंट करते हैं दोस्तों, तो जब कमेंट करते हैं तो लगता है कि आप जो है एक ऑफलाइन तरीके से बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए, कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताते रहिए। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है। क्या कहा गया है इस सवाल में, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लोहे की गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। तो गोलाकार गेंदों की संख्या बताइए दोस्तों। गोलाकार गेंद की क्या बताना है, संख्या बतानी है। देखिए देखिए जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु में ढाला जाता है, इसे यह वस्तु है, इसको अब पिघलाकर छोटे छोटे कई वस्तुओं में ढाला जाता है। तो इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है, वह होता है दोस्तों इसका आयतन। आयतन कभी नहीं बदलता है, तो आयतन हम इसका बराबर कर देंगे दोस्तों। देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े गोले के लिए हमने कैपिटल आर मान लिया, कैपिटल आर का क्यूब। ये बराबर कर देंगे किसके, छोटे गोले, छोटा गोला बना जा रहा है, तो इसका भी गोला चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई, इसमें स्मॉल आर मानेंगे, पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं 4/3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा। ठीक है, कितने गोले बनाए जा रहे हैं दोस्तों, तो हमने मान लिया दोस्तों यह n गोले बनाए जा रहे हैं, तो n से गुना कर दिया। ठीक, आर का मान, कैपिटल आर का मान क्या है 21। तो आप क्या करिए यहाँ पर 21 गुना 21 गुना 21, यानी 21 का क्यूब करेंगे तो 21 गुना 21 गुना 21 यहाँ पर होगा बराबर। यहाँ से स्मॉल आर का मान क्या है 7, तो 7 गुना 7 गुना 7 3 बार होगा क्योंकि क्यूब है, अगुना n। ठीक है, काटिए, 7 से काटेंगे सब, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में यह, 3 बार में यह, 3 बार में यह। n का मान निकालना है तो 3 3 9 3 27, 27 गोले बनेंगे छोटे छोटे, तो 27 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 27 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न आप लोग एक बार बताइए दोस्तों, हमें कमेंट में बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह बात हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ज़रा बताइए क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर। आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए, बोलिए दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। चलिएगा क्वेश्चन एक बार पहले समझिए। कह रहा है कि 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। एक ऐसी छोटी संख्या लेनी है 6 अंक की जो 18 से भी कटे, 24 से भी कटे और 25 से भी कटे। तो उनके अंकों का योग पूछा गया है। तो 18, 24 और 25 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो कैसे लीजिएगा, देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होती है 6 अंकों की, यह होती है कितना 1 लाख, 1 लाख ये होती है सबसे छोटी संख्या 1 लाख 6 अंकों की। लेकिन हमसे कहा भैया ऐसी संख्या लेनी है जो 18 से कटे, 24 से कटे और 25 से। तो 18, 24, 25 का ले लेना है आपको लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम क्या होगा 18, 24, 25 का, इसका होगा लघुत्तम दोस्तों 1800। 1800 से आप इसमें भाग दे दीजिए, 1800 से भाग दे दीजिए इसमें। जब भाग दीजिएगा दोस्तों, जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 बार जाएगा, क्या होगा यहाँ पर 5 बार जाएगा तो क्या होगा 0
जीरो, 5 अट्ठे 40, अब 5 4 9,000, 9,000 हो जाएगा। 10,000 में से 9,000 गया तो बचेगा क्या? 1,000, 1,000 बचेगा। फिर एक जीरो बचा है, इसको भी यहाँ पर उतार लेंगे, ये वाला जीरो, ठीक है, उतार लेंगे। फिर इस बार भी भाग कितना बार जाएगा दोस्तों? 5 बार ही जाएगा। तो फिर कितना होगा? 9,000, 9,000 होगा। तो फिर 1,000 यहाँ पर बचेगा, 1,000 बचेगा। अब बताइए यह 1,000 कब कट जाता? जब यह 1,800 होता। तो कितने की कमी है इसमें? अगर 1,800 इसको बना दिया जाए 1,000 को, भाई अगर 1,000 1,800 होता यानी 800 इसमें अधिक होता तो यह पूरा पूरा कट जाता, पूरा पूरा कट जाता। तो इसमें 800 की कमी है, तो इसमें आप 800 जोड़िए। किसमें? ये जो संख्या माने हैं 6 अंकों की 1 लाख, इसमें आप 800 जोड़ दीजिए। तो 800 जोड़िए 1 लाख में, 800 जब जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा? यहाँ पर 008,001 ये होगा। आपसे पूछा गया है कि इसके अंकों का योग क्या होगा। ये देखिए 6 अंक है और यह पूरी की पूरी संख्या जो है 18, 24 और 25 से कटेगी। तो इनकी अंकों का योग क्या होगा? तो 8 1 9, यहाँ पर क्या है? 1 और 8 9। तो अंकों का योग दोस्तों क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अंकों का योग कितना होगा? 9। 9 ऑप्शन नंबर 4 में है और ये प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से सवाल को हल करने थे। बताइए इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी आपको? बताइए दोस्तों। चलिए आप लोग वाई और नो लिखते रहिए। अगर दिक्कत है नो, नहीं समझ में आया तो नो, समझ में आ गया तो वाई। क्लियर? आइए ये बोर्ड मास रूल का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आपको ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है। चलिएगा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, इसको हल करिए। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट को हल करिए यहाँ पर हल करिए। सबसे पहले 28 में से 3 गया तो 25 बचेगा। 25 में जब भाग देंगे, 25 से जब भाग देंगे 75 में तो 3 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ तक कितना हो गया? 3। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? ऑफ यानी 1/3 का ऑफ मतलब का होता है? का माने का मतलब दोस्तों कुछ और नहीं, गुणा ही होता है। का मतलब गुणा होता है। क्लियर? तो यहाँ से देखिए 3 से जब भाग देंगे 15 में तो 5 बार जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और गुना यहाँ पर 5 होगा, माइनस 3 होगा दोस्तों, यहाँ पर 3 होगा और प्लस यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। क्लियर? 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। अब जब आगे हल करेंगे तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 5 बचे 25 और माइनस का 3। यहाँ से देखिए दोस्तों -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 माइनस का 25 हो जाएगा। 25 दूना 50, 50 में से आपको घटाना है 1 तो माइनस का 49 बचेगा। माइनस का 49/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। माइनस का 49/2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। किस ऑप्शन भैया? ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्तों। -49/2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा बोर्ड मास का सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको हल करके ही पेपर में देने जाना है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है और इस प्रश्न को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। अभी तक आपके हर एक सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में आगे भी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहा जा रहा है। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम का उपयोग करता है और क्रय मूल्य पर 32% लाभ अर्जित करता है। कुल लाभ परसेंट कितना है दोस्तों? कुल लाभ परसेंट कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। कुल लाभ परसेंट कितना है दोस्तों, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा यहाँ पर मान लेते हैं 100 ग्राम वस्तु है। 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये है। 100 ग्राम वस्तु है तो इसका क्रय मूल्य भी कितना है? 100 रुपये। 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपया, 100 ग्राम वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। इसमें कहा गया है कि वजन जो है वह 12% कम प्रयोग करता है। तो इसका 12% कम प्रयोग करने का मतलब क्या हुआ? वजन 12% कम करेगा प्रयोग, तो यह कितना करेगा दोस्तों? 88%। 88% 88% वजन यानी 88 ग्राम वजन इसने उपयोग किया है। 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है, तो 88 ग्राम का दाम 88 रुपया।
यानी उसने 88 ग्राम के सामान को ही अपने घर से दिया है, बेचा है। तो हुआ क्या, उसको 32% का लाभ होता है। 100 पर 32% का लाभ, यानी बेचा कितने में तब उसने बेच दिया इसे 132 रुपये में दोस्तों। 132 रुपये में उसने इस वस्तु को बेच दिया। ठीक है भाई, 132 रुपये में इस वस्तु को इसने बेच दिया। कितने का लाभ कमा लिया दोस्तों, कितने का लाभ कमाया, देखिए 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। 44 का लाभ हुआ है, किस पे लाभ होता है दोस्तों, हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ होता है। 44/88 गुणे 100 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। 44 दूना 88, 2 से काटिएगा 50 दूना 100, 50% का उसने लाभ कमाया है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 3 में दिया गया है 50%, और ये इसका राइट आंसर है 50% दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है भैया, एक बार सभी लोग समझिए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक 7 कार्य करते हैं और फिर एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में भी कितने दिन का टाइम लेता है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर 2 लोग हैं, एक आदमी ए है और एक आदमी दोस्तों बी है। ए काम को करता है कितने दिनों में, 18 दिन में कर सकता है। ए काम को दोस्तों 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को दोस्तों 36 दिन में कर सकता है। तो काम है कितना, इन दोनों का एलसीएम वो काम हो जाएगा। तो 36 काम टोटल हैं, दोनों का लघुत्तम 36 होगा, तो 36 काम टोटल हैं। अगर 36 काम ए करेगा 18 दिन में तो इसकी क्षमता क्या है दोस्तों, 2। 36 काम बी करेगा 36 दिन में तो इसकी क्षमता क्या है, 1। ठीक है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 1, इसकी क्षमता 2 हो जाएगी। क्लियर। दोनों मिलकर वह 8 दिन तक काम करते हैं। दोनों जब मिलेंगे तो इनकी क्षमता भी जुट जाएगी। तो 2 1 3, 3 की क्षमता से काम किए गए हैं कितने दिन, 8 दिन। तो 24 काम इन्होंने मिलकर किया है, 24 काम मिलकर किया है। टोटल काम था दोस्तों 36, जिसमें से 24 काम तो हो गया, तो बचा कितना, 12 काम। अब ये 12 काम करने के लिए कौन आएगा, अब बी तो ए तो निकल गया, काम छोड़ के चला गया है, तो 12 काम अब करेगा कौन, बी करेगा। कितनी की क्षमता से, 1 की क्षमता से। तो इसे 12 दिन का समय लगेगा दोस्तों, 12 दिन का टाइम लगेगा। तो 12 दिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, 12 दिन इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखा, इसको समझा भी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें कहा गया है 3 के पहले 10 गुणजों का औसत बताइए। तो 3 के पहले 10 गुणज का औसत बताना है। तो प्रथम 10 संख्या, प्राकृतिक 10 संख्या क्या होती है, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक जब लिखेंगे भैया, 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका औसत क्या होगा बताइए, इसका औसत क्या होगा, औसत माने होता है बीच की संख्या। तो 5 यहाँ से निकालिए और 5 यहाँ से निकाल दीजिए। बीच में क्या बचा, यहाँ पर बीच में क्या बचा, बीच में कुछ नहीं बचा। बीच में जो है दोस्तों वह क्या होगा, इन दोनों का आधा होगा, इन दोनों का आधा, यानी 5.5 होगा, 5.5। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि 3 के पहले 10 गुणज, यानी जो 5.5 है, ये सभी संख्या है 3 के गुणज हैं, इन 3 से गुणा करना है। संख्या में जब 3 से गुणा करेंगे तो औसत में भी 3 से गुणा कर देंगे। तो औसत में 3 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 5 15, 5 80, 3 5 15, 1 16, 16.5 इसका औसत होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही है, 16.5। ठीक है, 16.5 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है इसमें कि यदि आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उपयोगकर्ता को अपने आलू की खपत में कितने % की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी देखिए आलू का दाम बढ़ गया है लेकिन हम खर्चा नहीं बदलना चाहते हैं, यानी खर्चा हम क्या करना चाहते हैं, कांस्टेंट रखना चाहते हैं। जब खर्चा कांस्टेंट रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मूल्य का उल्टा खपत होता है। मूल्य का उल्टा क्या होता है, खपत। जब खर्चा कांस्ट, देखिए यहाँ पर खर्चा बराबर क्या होता है,
खर्चा बराबर होता है दोस्तों खर्चा बराबर होता है मूल्य गुना खपत। खर्चा बराबर होता है दोस्तों मूल्य गुना खपत। ठीक, अगर आप खर्चा कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो मूल्य का उल्टा खपत होता है दोस्तों, मूल्य के रेशियो का उल्टा खपत होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए यहाँ पर 10% का मतलब होता है 1/10, यानी पहले मूल्य 10 था, बढ़ के 1 बढ़ के कितना हो गया 11। खर्चा नहीं बदल रहा है तो ये तो मूल्य है दोस्तों, प्राइस। तो इसका खपत क्या होगा, कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होगा, खपत। इसका उल्टा 11 संबंधी 10 हो जाएगा दोस्तों। खपत में कितने की कमी हो करनी पड़ रही है, 1 का, किस पर, 11 पर, गुना 100। 100/11 भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 दशमलव कुछ आएगा दोस्तों, 9 दशमलव कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर आ गया है। एक बार सभी प्यारे साथी इसका जवाब करने का प्रयास करिए। क्या कहा जा रहा है इसमें, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों। आइए साथियों, समझने का प्रयास करते रहिए आप लोग, बस आप लोग भी अपना कलम डुलाते रहिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा भैया कि एक कार का वर्तमान मूल्य कितना है, 8,50,000 है और इसका मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से कम हो रही है दोस्तों, 10% की दर से कम हो रही है। तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, 4 वर्ष बाद इसका कार का मूल्य क्या होगा। अभी इस कार का मूल्य क्या है, 8,50,000 है। अभी इस कार का मूल्य क्या है, 8,50,000। 4% क्या बोला गया यहाँ पर, 10% की दर से कमी हो रही है। तो हर साल 10% कम हो रही है, तो कितना हो जा रही है, 10% कम हो रही है। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों, 90 हो जा रहा है यहाँ पर, 90/100। ऐसे कितनी बार, 4 साल है, 4 बार, 90/100, 90/100, 90/100। ठीक है, 4 साल है, 4 बार कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सब के सब यहाँ 0 0 कटवा करेगा, 2 2 4 2 6 2 8 0, ऊपर कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 0 खत्म हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, 85 का गुना करना है किसमें दोस्तों, 85 का गुना करना है 4 बार 9 में, 4 बार 9 में, 4 बार 9 में जब 85 का गुना करेंगे तो क्या होगा। देखिए पहले नंबर आप जब 4 बार 9 का गुना करेंगे यह हो जाएगा 6561। क्या होगा, 6561 होगा दोस्तों, 6561। अब आपको करना क्या, 85 का गुना क्या करना है, 6561 में करने हैं। 85 का गुना दोस्तों 6561 में करना है। तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, जब आप गुना करेंगे तो क्या होगा, आप लोग हमें बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए। जब 8565 का गुना करेंगे, 6561 का गुना जब 85 में करेंगे तो इसका क्या होगा आंसर, ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइए। जब आप गुना करेंगे दोस्तों तो गुना करने के बाद जो आंसर आएगा दोस्तों वह 55 76 85 होगा। क्या होगा, 55 76 85, 55 76 85। देखिए किस ऑप्शन में है, 55 76 85 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए क्या सही है या गलत है। आप सभी लोग एक बार चेक कर लीजिए, बताइए क्या यह सही है कि गलत है। क्या करना है, 85 का गुना करना है 6561 में दोस्तों। ठीक है भाई, चलिएगा हम चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर चला जा रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है। देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा जा रहा है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग की जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या है। एक बेईमान दुकानदार है दोस्तों, वह 25% लाभ कमाता है
लेकिन 1 किलो के स्थान पर उसने कुछ ग्राम ही देता है, तो कितना ग्राम देता है वही आपसे पूछा गया है। देखिए 1 ग्राम का दाम 1 रुपये, तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया हो जाएगा दोस्तों। अब वह 1000 ग्राम बेचता है, यानी 1000 रुपये का सामान बेचता है, जिस पे वो 25% का लाभ कमाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 125% पर बेचता कितने में, 125% पर दोस्तों बेचता है कितने में, तो आप कहेंगे 1000 में, 1000 में बेचता है। तो उसका वास्तविक जो दाम था 100% के बराबर था, तो 100% का मान निकाल दीजिए यहाँ पर, 100% का मान निकालिए, 100% का मान निकालिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 बटे 125 गुना 100 हो जाएगा। ठीक, काटिए, 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी 5 दूना 10 होगा दोस्तों यहाँ पर, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 800। अब देखिए 800 रुपये में बिका है सामान, सॉरी उसका 800 रुपया उसका क्रय मूल्य था। 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया, तो 800 ग्राम का दाम 800 रुपये, यानी उसने कितना ग्राम वजन दिया है, 800 ग्राम, 800 ग्राम ही उसने वजन दिया है। ठीक है, तो 800 ग्राम उसने वजन का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, 800 ग्राम दोस्तों, भाई उसका जो क्रय मूल्य था दोस्तों 800 रुपये था, तो 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है, तो 800 ग्राम का दाम 800 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने वजन भी कितना दिया था, 800 ग्राम ही दिया था। क्लियर है दोस्तों, चलिए समझ में आ गया होगा, वाई लिख दीजिए आप लोग, या नहीं समझ आया तो नो एन लिख दीजिए। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों, और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा, कहा गया इसमें ABC एक कार्य को क्रमशः 30, 60, 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए, ए है, एक आदमी ए है, और एक आदमी बी है, और एक आदमी दोस्तों सी है। यह 30, 60 और 120 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इस कार्य जो है वो कार्य मान लीजिए क्या होगा, तो इसका लघुत्तम होगा 120 कार्य है। अगर ए करेगा 30 दिन में, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी क्षमता 4 हो जाएगी। ठीक, बी 60 दिन में करेगा, तो इसकी क्षमता दोस्तों 2 हो जाएगी, और इसकी क्षमता सी की क्षमता 1 हो जाएगी। सबका क्षमता अलग अलग पता चल गया है, ए का 4, बी का 2 और सी का दोस्तों 1 है। आगे क्या कहा जा रहा है इसमें, ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। तो ए दोस्तों 10 दिन पहले छोड़ के जाता है। जब काम पहले छोड़ के जाएंगे तो उसको हम लोग उसकी क्षमता के अनुसार काम जोड़ेंगे। देखिए ए 10 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो ए जो है 10 दिन में कितना काम करता, 4 की क्षमता से। ये 10 दिन में 4 की क्षमता से दोस्तों 40 काम करता ए। ठीक है, ठीक, यानी 40 काम इससे और करवाया जाएगा, यानी 40 काम इसको इसमें जोड़ा जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर इसमें कहा गया है और बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। बी को भी जब पहले छोड़ के जा रहा है तो बी को भी उससे काम करवाया जाएगा, यानी 5 दिन में वो कितना काम करता, बी 5 दिन में दोस्तों कितना काम करता, 5 दिन में वह 2 की क्षमता से काम करता, तो वह 10 काम और करता। तो इसमें 10 और जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 170 टोटल काम कितना हो गया, अब 170। अब 170 काम, अभी कोई गया नहीं, अब सब लोग यहाँ पर काम करेंगे, तो सबको जोड़िए, 4 2 6 1 7, सबकी क्षमता क्या हो जाएगा दोस्तों 7, यानी 170/7 दिन में काम समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही है, 170/7 दिन। कोई दिक्कत कोई परेशानी दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया जा रहा है। कहा गया है श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं और फिर भी 1700 रुपये मासिक रूप से बचाते हैं। उनकी मासिक आय बताइए दोस्तों। मासिक आय नहीं पता, हम मासिक आय मान लेते हैं 100 रुपये था, 100 रुपये था। अब उसने क्या किया,
उसने 15% तो किराए पर खर्च कर दिया, बचाया कितना 85%। 85% उसके पास अभी भी बचा है, 85% मतलब 85/100 ये बचा हुआ है। अब ये जो शेष बचा है इसका भी 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, तो अब कितना बचाते हैं 25%। 25% तो 25/100 क्लियर। लास्ट में उनके पास कितना बचता है, ये सब बचत है। ये पूरा क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्या है बचत है, ये पूरा क्या है बचत है। तो ये किसके बराबर है बचत, 1700 के बराबर है, 1700 के बराबर है। इसको काटिए, 17 एकम 17 100 बार में जाएगा यहाँ पर, 17 पच्चे 85, 25 चौका 100, 5 से काटिए, 5 से काटिए यहाँ पर 20 5 120 बार में, 20 गुना 100 2000 गुना 4 यानी 4 गुना 8000, 8000 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका जो मासिक आय है वह 8000 रुपये है। यक्स का मान निकालना है, यक्स का मान क्या हो जाएगा 8000 रुपये दोस्तों। चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है। अरविंद भानु से 4/5 गुना तेज है। दो व्यक्ति हैं, एक आदमी अरविंद है और एक कौन भैया, एक भानु है। अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज है, यानी भानु का अनुपात क्या है चाल का 5, तो सॉरी अरविंद का 5 अनुपात है, तो भानु का क्या है दोस्तों 4 है। यहाँ पर ये बात बोला गया है, ये बात यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, यही बात यहाँ पर बोला गया है। देखिए कह रहा है कि एक दौड़ में यदि अरविंद भानु को 60 मीटर की बढ़त देता है तो आरंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ दोनों मिलेंगे। बताइए दोस्तों, एक चीज़ आप समझते हैं, जानते भी हैं, आप जानते हैं दोस्तों जो दूरी होता है, दूरी बराबर क्या होता है स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम होता है दूरी। अगर दोस्त आप जानते हैं यहाँ पर कि अगर जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम नहीं बदलता है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही दूरी का भी रेशियो होगा। तो कहिए ये दूरी का इस रेशियो नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ये दूरी का रेशियो नहीं हो जाएगा, ये दूरी, ये जो स्पीड है ये दूरी बन जाएगा, ठीक है भाई, यही दूरी बन जाएगा। अब देखिए अरविंद कितने से बढ़त देता है, 1 अनुपात से, 1 अनुपात से बढ़त देता है, 1 अनुपात से दोस्तों बढ़त देता है। 1 अनुपात का मान क्या है दोस्तों 60 है, 1 अनुपात का मान क्या है दोस्तों 60 है। तो पूछा है प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात की जहां दोनों मिलेंगे, तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी का वो जहां मिलेंगे कौन सी दूरी होगा, जहां लास्ट में अरविंद पहुंचा होगा। अरविंद कितना पहुंचा है 5 अनुपात, तो 5 अनुपात का मान निकालिए, 1 का मान 60 तो 5 का मान गुना कर दीजिए यहाँ पर, 5 से गुना कर दीजिए यहाँ पर, तो 300 मीटर की वह दूरी है जहाँ पर दोनों मिलेंगे दोस्तों। 300 मीटर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर है दोस्तों, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है, बताइए दोस्तों, इस बात में आपको कोई दिक्कत परेशानी है, आप लोग हमें बता सकते हैं। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक अपना परफॉर्मेंस देखा होगा कि किस लेवल की आपकी तैयारी है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। सभी दोस्त भाई बहन जो आपके हैं तैयारी करते हैं SSCGD का, उन लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक डबल ब्रेड का अंकित मूल्य 42,000 है। ग्राहक को दोस्तों 1000 की नगद छूट मिलती है, 1000 की नगद छूट मिलती है और 5% और 10% की छूट का वादा करते हुए एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। बेट के न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य के बीच का अंतर बताइए क्या है। 42,000 दोस्तों इसका अंकित मूल्य है, 1000 का तो नगद छूट दे दिया गया। 1000 के जब नगद छूट दे देंगे तो इसका मूल्य कितना हो गया, जब 41,000। अभी 41,000 पर 2 छूट दिए जा रहे हैं, 5% और 10%। तो 5% का छूट जब देंगे, जब 5% का दोस्तों छूट जब दिया जाएगा तो कितना होगा, 5% का जब छूट देंगे, जब दोस्त इसमें हम 5% का छूट देंगे तो कितना में सामान को बेचा जाएगा, तो इसको जब बेचा जाएगा 95% में, 95% में बेचा जाएगा। 95% बेचेंगे, 95% का मतलब 95/100, 95/100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा,
जब आप इसका गुना करिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा क्या चीज़ यहाँ पर, ये क्या होगा 38 95 जीरो, 38 95 जीरो होगा। ठीक, एक छूट और दिया गया है 10%, इसी 41,000 पर ही 41,000 पर ही 10% का छूट दिया गया, इसका मतलब 90% पर यह बेचा गया है, 90% पर दोस्तों बेचा गया है। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पर प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या होगा जब गुना करेंगे तो 36,900 हो जाएगा। क्या होगा 36,900, 36,900 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, यही आपसे पूछा गया है, तो अंतर निकाल दीजिए। क्या है, 0 है, 5 है, और 9 में से 9 गया तो 0 है, और 8 में से 6 गया तो 2 है, 3 में से 3 गया तो 0, यानी 20-50 इसका अंतर है दोस्तों। 20-50 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 20-50 का अंतर है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 20-50, यानी 2050 रुपये का अंतर है। क्लियर है दोस्त, एक बार सभी लोग बताइए क्या इस सवाल में आपको कोई दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है आपके सामने, अर्जुन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 10 किलोमीटर बाइक चलाता है और फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति लगभग कितनी है दोस्तों। औसत गति निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुल दूरी देखिए क्या होगा, ये 10 किलोमीटर यहाँ पर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 14 किलोमीटर हो गया, तो कुल दूरी क्या है दोस्तों 24 है, 24 किलोमीटर टोटल दूरी है, बटे 24 किलोमीटर टोटल दूरी है दोस्तों। कुल समय क्या हो जाएगा, वो जा रहा है देखिए 10 किलोमीटर 30 की स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से समय क्या हो जाएगा 30/10 यानी 1/3, यहाँ से समय हो जाएगा 1/3, और 14 किलोमीटर जा रहा है 25 की स्पीड से, 25 की स्पीड से जा रहा है दोस्तों 14 किलोमीटर, तो यहाँ से 14/25 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, देखिए आगे हल करेंगे जब इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 24/25 से कम 25 और 14 तो यहाँ 42, 42 + 25 क्या हो जाएगा दोस्तों 42 + 25 यानी हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़ 67, 67 ऊपर क्या हो जाएगा 25 या 75। ठीक है, बस इसी को आपको हल करने हैं, गुणा भाग करके बताइए क्या होगा। गुणा भाग करके दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन 4 विकल्पों में से आप लोग बताइए, जब 24 का गुना करिए आप यहाँ पर 75 में, अब भाग दीजिए 75, जितना आएगा गुना करने के बाद जो भी आएगा आप भाग दीजिएगा 67 से, तो कितना आंसर होगा इसका, लगभग में आंसर आएगा दोस्तों, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये 20 प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कमेंट में लिखने के लिए बोला हूँ दोस्तों, आप लोग उसे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर जरूर करिएगा दोस्तों। अगर वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एक प्रश्न का कैलकुलेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो हर एक प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिए, कैलकुलेशन करिए दोस्तों। क्लियर है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।